हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग टेबल। लॉग टेबल में जितने भी 4 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर हैं, चाहे वो 2 डिजिट है या डेसिमल नंबर है, उन सभी की हम लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 4 डिजिट की एक लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे। कोई भी हमारे पास 4 डिजिट है, मान लीजिए 4 डिजिट है 1732, ये एक नंबर हमने ले लिया, इसकी हमें लॉग वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बार लॉग टेबल को भी देख लेते हैं। ठीक है, लॉग टेबल में आपको मेनली 3 सेक्शन दिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला जो कॉलम है ये होता है मेन कॉलम। आप इस मेन कॉलम में देखेंगे तो 10 to 99 तक ये नंबर मार्क है, इसके ऊपर 10 से स्टार्ट है और अप टू 99 तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है डिफरेंस टेबल, ये हमारी डिफरेंस टेबल होती है और साथ ही में हमें गिवन होता है मीन डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4 डिजिट हम नंबर ले रहे हैं। जिस भी डिजिट की आपको लॉग वैल्यू निकालनी है उस नंबर को पहले आप साइड में लिख लीजिए। जैसे हमारे पास नंबर है 1732, आपने करना है जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है वो आपको मेन टेबल में देखनी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने चेक करना है कि 17 कहाँ है, ये देखिए 17 मिल गया। जो थर्ड डिजिट है वो आपको देखनी है डिफरेंस टेबल में, देखिए 0 1 2 3 ऐसे नंबर मार्क है। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट है फोर्थ, वो आपको चेक करनी होती है मीन डिफरेंस टेबल में, यानी कि इस टेबल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 17 आपको मिल गया, 17 हमारा ये रहा। उसके बाद अगली डिजिट कौन सी है, 3, तो आपने थर्ड कॉलम में जाना है। थर्ड कॉलम में चलते हैं, स्टार्ट ध्यान रखना है 0 से होता है, ये 0 1 2 3 नंबर पे आ गई। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2380, इसको आपने लिख लेना है 2380, जो आपको नंबर दिखा थर्ड कॉलम पे वो आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए अगली डिजिट क्या है, 2 है, तो आपको ये देखना है मीन डिफरेंस टेबल में। मैं आपको बता दूं कि मीन डिफरेंस टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और डिफरेंस टेबल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से कॉलम बनने से शुरू होते हैं और इसमें 1 से कॉलम बनने शुरू हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 17 से थर्ड कॉलम में गए थे पहले हम, 17 से थर्ड कॉलम में 0 1 2 3, इसी के ठीक आगे चलेंगे और आपको जाना है अब सेकंड कॉलम में, मीन डिफरेंस टेबल के सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम आपका ये रहा, तो नंबर आपको मिल गया क्या यहाँ से 5। इस 5 को आपने उठा लेना है। ठीक है, क्या करना था, हमने कौन सा नंबर लिया था 2380, इसके ठीक सामने जाएंगे और ऊपर वाली डिजिट जो ऊपर वाला 5 है उसे लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ से 5 जो नंबर है इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 8 का 8 आएगा, 3 एज इट इज 2, ये आपका नंबर आ गया 2385, एक नंबर आ गया 2385। ठीक है, अब चेक करना है आपको कितने डिजिट के लिए हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, कितने डिजिट है इसमें 1 2 3 4 है। हमेशा ध्यान रखना है आपको जितनी भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करके लिखना है। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, वो 3 आपको यहाँ लगा देना है डेसिमल लगा के, यही इसकी लॉग वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 3 डिजिट के लिए करते हैं। चलिए 3 डिजिट नंबर लेते हैं, लॉग 229, मान लीजिए नंबर है 229, एक नंबर हमने ले लिया, इसकी हमें लॉग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम साइड में लिख लेंगे 229। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है उसे आपने मेन टेबल में देखना है। तो 22 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका 22 से आपने कौन से कॉलम में जाना है, 9 कॉलम में जाना है। 22 से 9 कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 3598, ये नंबर आपने लिख लेना है 3598। ठीक है, तो अब आप देखिए 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब मीन डिफरेंस टेबल में आप नहीं देखेंगे। ठीक है ना, उसके लिए 4th डिजिट होनी जरूरी थी। तो हमने एक नंबर ले लिया 3598। अब आप देखिए कितनी डिजिट के लिए हम कर रहे थे, 3 डिजिट के लिए 1 2 3, तो हमेशा 3 में से कितने माइनस करना है 1, तो यहाँ बचेगा आपका 2, तो 2.3598, ये इसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं 2 डिजिट नंबर के लिए। तो 2 डिजिट हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, हमें वैल्यू बतानी है 29 की लॉग वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, 29 को हम टेबल में देख लेंगे, 29 को साइड में लिख लीजिए। तो 29 को अपने मेन टेबल में देखना है। तो 29 कहाँ है, ये देखिए 29 हमारा आ रहा है इधर 29। ठीक है, अब 29 के बाद देखिए हमने डिफरेंस टेबल भी तो चेक करनी है ना,
तो डिफरेंस टेबल में अगली डिजिट होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि थर्ड डिजिट का होना ज़रूरी है। अब थर्ड डिजिट नहीं है तो ध्यान रखना, थर्ड डिजिट नहीं है तो मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। कोई डिजिट नहीं है तो मान के चलिए ज़ीरो, यानी 29 को आप ज़ीरो पे चेक करेंगे। 29 से ज़ीरो पे यार आपका 4624 ये नंबर आ गया। ठीक है, कितनी डिजिट के लिए कर रहे हैं, 2 डिजिट के लिए। हमेशा क्या माइनस करते हैं, 1, तो कितना बचेगा 1, तो आंसर आ गया 1.4624। ये आपकी लॉग वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 1 डिजिट नंबर के लिए। सपोज कीजिए हमें वैल्यू निकालनी है log 9 की वैल्यू। log 9 कितना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी डिजिट की आपको log वैल्यू निकालनी है उसे साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ 9 पे चेक करना है। मेन टेबल में आपको 9 देखना है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जो मेन टेबल है स्टार्ट ही 10 से होता है, 10, 11, 12, 13, यानी कि मेन टेबल में देखने के लिए हमारे पास 2 डिजिट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिजिट कितनी है, 1। तो आप क्या करेंगे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 0 मान के चलेंगे। तो अब क्या बन गया, ये 90। तो आपको क्या करना है, मेन टेबल में आपको 90 देखना है कहाँ है। ठीक है ना, तो ये तो 54 तक ही है, तो हम बुक को आगे खोलते हैं और यहाँ पे देखिए 90 की वैल्यू चेक करते हैं कहाँ है। तो आपका देखिए ये आ रहा है 90, यहाँ आपको मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब आप देखेंगे 90, तो मेन डिफरेंस जो डिफरेंस टेबल है उसमें देखने के लिए आपके पास एक डिजिट और होनी चाहिए, तो और डिजिट नहीं है तो हम क्या मान के चले आगे, फिर क्या है 0, यानी 90 को आप 0 पे चेक करेंगे। तो 90 को 0 पे चेक करेंगे तो ये आपका आ रहा है 9542। ठीक है, कितने डिजिट के लिए कर रहे हैं हम, 1 डिजिट के लिए कर रहे हैं। तो 1 - 1 कितना बचा, 0, तो 0.9542 ये वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से चेक करके देखिए, आपकी यही वैल्यू आएगी, बिल्कुल यही आएगी, 0.9542। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू हमें निकालनी है log 64.25, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, डेसिमल नंबर की कैसे log वैल्यू निकालते हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी नंबर की आपको log वैल्यू चाहिए उस नंबर को मैंने आपको बोला था कि साइड में लिख लीजिए, इससे गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये नंबर आपने साइड में लिख लिया। ध्यान रखना है पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कर दीजिए ब्लर, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, 64 पे हमें 2 देखना है, फिर 5 जाना है, यानी कि 64 हम चेक करेंगे मेन टेबल में। मेन टेबल में आ जाइए, 64 देखिए कहाँ है, ये देखिए आपको 64 दिख गया। यहाँ से कहाँ तक जाना है, 64 से अब हमने जाना है सेकंड कॉलम में, 64 से सेकंड कॉलम में 012 ये आ गया, 8075 ये नंबर हम लिख लेंगे, 8075 ये नंबर आपने लिख लिया। अब क्या करना है, आगे देखिए 5, यानी कि मीन डिफरेंस टेबल में हमने देखना है 5 कॉलम पे क्या नंबर है। तो 64 से हम ठीक आगे चलेंगे, 64 से ठीक आगे चलेंगे, 5 पे जाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, ऊपर देखिए 5 लिखा हुआ है, तो 3 है, 3 हम इसमें कर देंगे ऐड, ये बन गया 5 और 3 8, और ये आपका 708 ये नंबर आ गया 8078। अब देखिए क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट से पहले देखिए कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है 2, और 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1, तो यही आपकी log वैल्यू होगी। यानी कि आपको क्या समझ आया, आपको समझ आया कि इसके अंदर जो डिजिट देखनी है वो पॉइंट से पहले देखनी है कितनी है, पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट होंगी उसमें से 1 माइनस करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपकी log वैल्यू आ गई है यहाँ पे। चलिए एक नंबर और लेते हैं, log 64 और 25। देखिए अभी इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, बट पहले डेसिमल यहाँ था 64 के बाद, अब हम 6 के बाद हम डेसिमल लगा लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर है और इसकी आपको log वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है वो पहले साइड में लिख लीजिए, ऐसे गलती नहीं होती। ठीक है, काम वही है। 64 पर पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कर दीजिए इग्नोर, पॉइंट को आपने देखना ही नहीं है। 64 पे पहले 2 चेक करिए, वही काम सारा 64 पे भी हमने किया था। 64 पे हमने 2 देखना है, 012 क्या नंबर है उठाया था हमने अभी, 8075। ठीक है, 8075। उसके बाद आपको जाना है 5th कॉलम पे, कि लेकिन कौन से टेबल में, मीन डिफरेंस टेबल में 5th कॉलम चेक करिए, 8075 के ठीक सामने जाएंगे, तो यहाँ से हमने उठाया था 3, वो 3 इसमें करेंगे ऐड, तो 8078 ये नंबर आ जाएगा, 8078 ये नंबर आ गया। डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो 0.8078 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।
चलिए एक लेवल और अप कर देते हैं और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.8 की। मान लीजिए इसकी आपको लॉग वैल्यू बतानी है, ठीक है। डेसिमल से पहले हमने एक भी डिजिट नहीं ली, 0 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली कोई भी नंबर की हमें अगर लॉग वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे साइड में लिख लेते हैं। अब 8 मैंने आपको बताया था कि इस टेबल में 8 नहीं होता, 2 डिजिट नंबर से ये स्टार्ट होते हैं जो मेन टेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लगा लेंगे 0, यानी कि हमें 80 पे चेक करनी है, 80 पे। तो आप इसमें देखेंगे मेन टेबल में तो 80 आपका कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये 80 की वैल्यू, ठीक है। इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है तो आप 0 मान के चलेंगे, यानी कि 80 को 0 पे चेक करेंगे। 80 को 0 पे चेक करेंगे तो आ रहा है 9031, ये आपका आ रहा है 9031, ठीक है। ये नंबर आ गया, आपने लिख दिया 9031, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट से पहले देखना है कितने डिजिट हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से होता 123.8, तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 3, तो 3 में से 1 माइनस करते 2 आ जाता। अगर ये इस तरह से होता है 12.8, तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में से अगर आप 1 माइनस करते तो 1 आ जाता, ठीक है ना। तो 2 में से 1 माइनस करते तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आता। अगर ये इस तरह से होता 1.8, तो 1 डिजिट थी, 1 में से 1 ही माइनस कर दे तो 0 आ जाता। अब आप देखिए यहाँ पे तो 0 है। अगर हम इसको 1 डिजिट कह रहे तो 0 को ध्यान रखना है, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी 0 आए तो ध्यान रखिए कि अगर कोई डिजिट नहीं है तो फिर भी 1 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ध्यान रखिए जब भी कुछ ऐसी कंडीशन आए, यहाँ पे 0 देख लीजिए कितनी है, 0 एक बार आ रही है, तो आपको क्या करना है, -1 प्लस कर देना है। क्या करना है, -1 प्लस कर देना है। जब भी एक 0 दिखाई दे तो -1 प्लस कर देना है, ठीक है। -1 प्लस करेंगे और इसको शॉर्टकट में अगर आपको इसे ऐड करना है और अब इसको आपने ऐड करना है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 1 बार पॉइंट 9031, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख देंगे, 1 ऊपर बार डालेंगे .9031, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है log 0.08। अब देखिए मैंने 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अभी अभी हमने इसको लॉग टेबल पे चेक किया था। हमने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर करेंगे अगर आप, तो आपको 008 मिलेगा, लेकिन इनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। आपने 8 के आगे देखना, अगली डिजिट कौन सी है, 0, मान के चलेंगे 0 है। 80 पे जब आप नंबर देख रहे हैं, 80 पे 0, तो आपको नंबर वही मिलता है ना, 9031, ठीक है। ये नंबर मिल गया आपको, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा पॉइंट लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, हमेशा यहाँ तो 0 मिलेगा इस कंडीशन में। पॉइंट से पहले जब भी 0 मिले तो आपको देखना है कि इस नंबर में कितनी 0 है। एक 0 यहाँ लगी हुई है और एक 0 यहाँ लगी है, तो सिंपली आप इसको कर देंगे 2 बार। समझ में आया, 2 बार। और लिखना हो तो आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं, -2 प्लस इसको लिखेंगे बाकी नंबर को 0.9031। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है log 0.008 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 80 पे आप नंबर चेक कर लेंगे, ठीक है, अपने लॉग टेबल में। तो आपको नंबर क्या मिला था, 9031, ये आपको नंबर मिला था 9031। आप देखेंगे हमारी जीरोस कितनी है इसमें, 1 2 3, तो आपको करना है पॉइंट लगाना है और यहाँ पे लिखना है 3 बार, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम एंटी लॉग करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।